सुखदेव अपने मस्ती में मस्त हैं और उस मस्ती को गुड़गुड़ान कर रहे हैं। श्यामा प्यारी प्यारी, श्यामा प्यारी प्यारी, कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास। श्यामा प्यारी प्यारी, कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास। श्यामा प्यारी प्यारी, श्यामा प्यारी प्यारी, श्यामा प्यारी प्यारी, कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलार। श्यामा प्यारी प्यारी, कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलार। बोलो श्यामा प्यारी प्यारी, कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलार। और इस महामंत्र को सिधाम वृंदावन में श्री हरिदास जी ने जपा। बिहारी जी प्रकट हो गए निधिवन में। श्यामा प्यारी प्यारी, कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलार। ओ श्यामा मेरी, श्यामा मेरी, श्यामा मेरी प्यारी प्यारी, श्यामा मेरी प्यारी प्यारी, कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलार। हरिदास, हरि माने में उसका दास, और जब दास बुलाए हरि को तो हरि क्यों नहीं आए। वृंदावन में निधिवन में श्री हरिदास जी ने इसी संगीत के माध्यम से ऐसी लगन लगाई। श्यामा मेरी प्यारी प्यारी, कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास। श्यामा मेरी प्यारी प्यारी, कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास। इस मंत्र में इतनी शक्ति है, आप नित्य जपो। आपने अगर गुरु नहीं बनाया हो तो जीवन में गुरु अवश्य बनाए, गुरु मुख लें। इस मंत्र को आज हरिदास जी ने वृंदावन में ऐसे जपा। श्री बिहारी जी प्रकट हो गए। बोलो बाके बिहारी लाल की। सुखदेव भगवान जंगल की तरफ दौड़े हैं जन्म लेते लेते, और पिता वेदव्यास जी उनके पीछे पीछे। मानव के लिए परम धर्म क्या है? श्री सूर्य जी का उत्तर, मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म है श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति हो जाना। पहला प्रश्न है ना, मानव का धर्म क्या है? मानव का धर्म है मेरे गोविंद के चरणों में प्रीत हो जाना। आज से अगर आपकी प्रीति हो गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बहुत गौर से सुन रहे हैं, मुझे पता है। वास्तव में निष्काम धर्म सबसे ऊंचा होता है। ना तो राम बड़े हैं, ना कृष्ण बड़े हैं, ना दुर्गा बड़ी है, ना सरस्वती बड़ी है। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक की भक्ति में लग जाओ। बोले हम तो आसाराम जी की दीक्षा लिए थे। बोले ठीक है, तो बोले हम तो उनकी दीक्षा लिए थे, वो गुरुजी तो बहुत खतरनाक हैं। फिर अब हमारा क्या हो? अरे भैया, गुरुजी जो करेंगे वो भोगेंगे। तुम्हें जो मार्ग बतलाए हैं तुम उस मार्ग में लगे रहो। आप सबके चौकीदार ना बनो, एक ही के चौकीदार बनो। आप हमारे साथ 6 महीने रहोगे तो 6 महीने में कुछ ना कुछ बुराइयां हमारे अंदर जरूर नजर आएंगी। कहने का भाव, आपकी प्रीति जिससे लग जाए, जैसे तुम्हारे पिता ने तुम्हारा विवाह एक पति के साथ, एक व्यक्ति के साथ कर दिया,
वो तुम्हारा जीवन भर के लिए पति होता है ना, कि बदलते हो बीच में। जो स्त्री अगर ऐसा भाव रखती है तो फिर भागवत सुनने मत आना, अपने घर में बैठना, हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। अपने पति को भगवान की तरह पूजना। अगर हम जिनसे पैदा हुए हैं वो हमारे पिता हैं, हम किसी दूसरे को पिता के रूप में वर्णित नहीं करते। हम जिनसे पैदा हुए वो हमारी माँ है, और धर्म की माँ होती है। जननी जनकर दूध पिलाती, गाय पिलाती पयस सुधा, गौ माए। एक व्यक्ति के अनेक रिश्ते होते हैं। वैसे जैसे हम अपने पति को परमेश्वर के रूप में पूजते हैं, वैसे ही हम गुरु को भगवान के रूप में पूजते हैं। और नित्य गुरु बदले, जैसे गांव में पुरोहित होते हैं ना, जैसे तुम्हारा भांजा हमारा चेला है और हम बहुत दूर थे, फिर भी इसके विवाह में आए थे। तुम्हें पता होगा या ना पता हो, हम क्यों आए थे। 5,000 रुपया की ट्रेन फ्लाइट का टिकट करवाया था, 45 मिनट में कानपुर उतरे थे, मुंबई में थे। क्यों आए थे? जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई धन की ये नहीं देखी जाती। और इनके पूरे परिवार हमारे चेला हैं। अब हम उसी चेला के वजह से यहाँ आ गए हैं। बोलो राधे राधे। ऐसा चेला होना चाहिए जो अपने गुरु को कई लोगों से मिलाए। चेला ऐसा नहीं होना चाहिए कि महाराज हमने अपने दुनिया में बहुत चेले बनाए, कम से कम 10-12 हज़ार चेले तो हमारे हैं, कंठी बंद पक्के वाले। और 10-12 चेलों के तो हमने हथियार भी बनवा दिए हैं मंत्री से, कह के महाराज अपना बंदा है, हमारी सुरक्षा में बना रहेगा, आपकी सरकार है और आप हमें कब तक ये सुरक्षा मुहैया कराओगे। ये 2-4 चेलों के एक गन बनवा दो, कम से कम हमारी सेवा में ये बने रहेंगे। बोलो राधे राधे। हमारे जो लोग हैं, हम अपने लोगों की अरदास तो उनसे लगा ही सकते हैं, हम उस परमात्मा से तो कह ही सकते हैं ये परिवार ने हमें हमसे बड़ी प्रीत की है, जिससे रिश्ता जुड़ जाता है, सदैव चलता है। अब आगे आपका कैसा प्रेम रहेगा वो विषय अलग है। प्रयास करो, रिश्ते बहुत दिन चलना चाहिए। भगवान अजन्मय, जब जब धर्म की हानि होती है मेरे गोविंद किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। जब जब हो कहने का भाव, जब जब होई धर्म की हानि, बाणी असुर महाअभिमानी।
तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। आप एक कदम तो गोविंद के लिए निकालो, गोविंद तुम्हारे लिए 10 कदम चलेंगे। चौथा प्रश्न है भगवान के 24 अवतारों का वर्णन। भगवान के 24 अवतार हुए, उन 24 अवतारों को शॉर्ट में कहूँगा और आगे बढ़ते हैं। प्रथम भगवान का सनक सनंदन अवतार, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार अवतार। भगवान का 12 अवतार, संत नारद अवतार, नर और नारायण अवतार, भगवान कपिल अवतार, दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ भगवान अवतार, ऋषभदेव अवतार, पृथु अवतार, मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, धन्वंतरि अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार और महाराज वामन अवतार, भगवान परशुराम अवतार, महर्षि वेदव्यास अवतार, आदरणीय प्रभु श्री राम अवतार, भगवान का बलराम शेष अवतार और मेरे कन्हैया का अवतार, हरि अवतार, हंस अवतार, रुद्र अवतार। अब भगवान का कल की अवतार कलयुग में शेष है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अभी भी वेदव्यास जी सुखदेव भगवान के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन सुखदेव भगवान रुक नहीं रहे। उनको तो लगन भगवान की पाने की लगी है। और कुछ स्त्रियां जलाशय में स्नान कर रही थी। जलाशय में जब स्नान कर रही थी, वहां से सुखदेव भगवान निकले तो उन्होंने सुखदेव का पर्दा नहीं किया, वेदव्यास जी का तुरंत पर्दा किया, अपने वस्त्रों से अपने शरीर को ढका। वेदव्यास जी ने उधर से मुख इधर किया और आगे बढ़े और पीछे मुख करके कहते हैं, देवियों तुमने मेरा पर्दा किया, मैं तो तुम्हारे पिता के समान हूं, लेकिन तुमने इस पुत्र का पर्दा नहीं किया, आखिर ऐसा क्यों? वो स्त्रियां कहती हैं, वेदव्यास जी ये जो तुम्हारा पुत्र है ना, ये सांसारिक माया में नहीं है, इसलिए हमने इसको पर्दा नहीं किया। कभी आप भगवान का के सामने पर्दा करते हो? कमरे में भगवान की फोटो लगी हो और कपड़े बदल रहे हो तो आप पर्दा करते हो? कभी चोरी कर रहे हो और भगवान बैठे हो तो सोचते हो? आजकल तो भगवान की घंटा नहीं बजते। बोलो राधे राधे। अरे सांसारिक लोगों से आप पर्दा करते हो, मेरे गोविंद से पर्दा करो। वेदव्यास जी से कहते हैं, जो आपका पुत्र है ये सांसारिक माया में नहीं है, ये गोविंद की भक्ति में रसाभोर है, हम इसका पर्दा क्या करें? वेदव्यास जी के रंध्र वेणु खुले और अपने अपने शिष्यों को बुलाया और अपने शिष्यों को सुंदर श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोकों का गायन किया है। वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् विप्रदवास कनक कपिशं वैजयन्ती चमाला। वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् विप्रदवास कनक कपिशं वैजयन्ती चमाला। सिर्फ आधा श्लोक उनको सिखाया है और कहा है कि वो जो सुखदेव नामक मेरा शिष्य है,
पुत्र नहीं बताया, क्योंकि पुत्र होता तो पिता के पास आता है। और वेदव्यास जी के शिष्य गए और सुखदेव के सामने इस मंत्र को बोला है। वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विप्रदवास कनक कपिसम वैजयंती चमालाम। और सुखदेव भगवान ने उनकी तरफ देखा है, बोले सादर प्रणाम, ये इतना सुंदर श्लोक आप कहाँ से सीखे हो? बोले हमारे गुरु जी हैं, वही सिखाते हैं। सुखदेव भगवान उसी क्षण लौटे और वेदव्यास जी के पास बैठे और वेदव्यास जी को प्रणाम किया है। सुखदेव भगवान ने जिस समय प्रणाम किया है, दूसरा शिष्य उसी क्षण एक दूसरे श्लोक का गाने लग गया है। अभोवकीयम स्तन कान कोटम जिंघांसयः पाय यदा प्रसाधने लेभे गति ध्यान्त चिता ततोऽहं तवा दयालु शरणं व्रजे। बोले कुब्जा अपने स्तनों में इतना भयंकर विष लगाकर पहुंची, मेरे गोविंद ने उनको भी इतनी सजोगति प्रदान की जो भगवान को मारने के लिए पहुंची, और मेरे गोविंद ने उसको इतना सुंदर भाव दिया, उसको मातृत्व प्रदान किया। कितने दयालु और कितने कृपालु है मेरे गोविंद, जो गोविंद को मारने के लिए गई थी। उसी क्षण सुखदेव भगवान की तीसरी आंख खुली और वेदव्यास जी के कानों में जिस समय ये सुंदर सुंदर मंत्र प्रवेश कर रहे हैं, वेदव्यास जी की आसक्ति मेरे भागवत पर पड़ी है और चतुश्लोकी भागवत के द्वारा धीरे धीरे वेदव्यास जी ने भागवत में इतनी मेहनत और इतना प्रेम स्फुरित हुआ, जो वेदव्यास जी सुखदेव भगवान के पिता हैं, उनसे ज़्यादा पुत्र ने इस जगत में भागवत की महिमा और सुखताल में सुखदेव भगवान ने परीक्षित को परम भागवत सुनाकर अपने जीवन को अर्थात परीक्षित के जीवन को मंगलमय किया। वही भागवत आज पूरे संपूर्ण विश्व में कोई ना कोई किसी को परीक्षित बनाकर व्यास गद्दी पर बैठकर भक्तों के कल्याणार्थ निरंतर प्रवाह कर रही है। कहने का भाव, भागवत मुक्ति की दाता जगत की माता, भव सागर की नौका है, राम मिलन का मौका है जी, कृष्ण मिलन का मौका है। शास्त्र कहते हैं परमात्मा के कीर्तन को करते रहो, निंद्रा देवी भाग जाती है। परमात्मा में ऐसी आसक्ति रखो कि तुम्हारा मन इधर उधर ना भगे। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विषय। मेरे राम मर्यादित हैं, मेरे कृष्ण लीला पुरुषोत्तम हैं, अनेक प्रकार की लीलाओं को करते हैं। मेरे राम मर्यादा में, इसलिए भैया जीवन में राम के चरित्र को अपने हृदय में उतारो। जीवन में आपने मर्यादा नहीं सीखी तो आपका भाव, आपकी भक्ति, आपका ज्ञान बिल्कुल अधूरा है। हालांकि जीवन में अगर आपने मर्यादा ला ली तो आपका जीवन बिल्कुल आनंद में हो जाएगा। आज जैसे सुखदेव भगवान प्रकट हुए, जैसे सुखदेव
जिन्हें परम दिव्य शक्ति और भक्ति को प्राप्त किया है। और महाराज बहुत सुंदर वर्णन आता है। शौनक ऋषि कहते हैं महाराज आपने परीक्षित की थोड़ी सी चर्चा की, ये परीक्षित कौन है, किसके पुत्र हैं, और आपने अभी कहा ये परीक्षित के बिना तो कथा सुनी नहीं जाती, जब तक कोई परीक्षित नहीं नियुक्त किया जाएगा तब तक कथा नहीं सुनाई जाती। अर्थात ये परीक्षित कौन होता है, अगर मुझे भी कभी कैसे मौका मिले तो बोले भैया मैं परीक्षित के विषय को तुमसे कहता हूँ। श्री सूत जी ने कहा परीक्षित के जन्म के प्रसंग को सुनाना आवश्यक है, क्योंकि सुखदेव भगवान आए तो परीक्षित का भी आना जरूरी है। लेकिन सुनाऊंगा क्योंकि परीक्षित की जन्म की कथा तो कृष्ण कथा से उदय होती है। जब तक मेरे गोविंद की कथा नहीं होगी, जब तक परीक्षित का जन्म नहीं हो सकता। जिस मानव की कथा परमात्मा से जुड़ती हो, जिस मानव की कथा जिसका संबंध मेरे परमात्मा से जुड़ जाए, वो मनुष्य की कथा परमात्मा की कथा बन जाती है। कौरव पांडवों का जब युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए। कौरव में केवल एक बचा दुर्योधन। आदरणीय भीमसेन ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया। कौरव में केवल भीमसेन बचा था। एक एक पल गिन रहा अपनी मौत का, कब मृत्यु हो जाए कौन जाने, ऐसी उसकी परिस्थिति बन गई। दुर्योधन पढ़ाए कौरव के गुरुदेव के थे पुत्र अश्वत्थामा, गुरुदेव के पुत्र हैं अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा ने आकर कहा मित्र मैं तुम्हारी दुर्गति को कैसे देखूं, तुम्हारी जंगा को किसने तोड़ा, किसने ऐसा दुर्भार किया। दुर्योधन ने कहा मित्र 5 पांडवों को मारकर कैसे भी उनका सर मेरे पास ले आओ, मुझे प्रसन्नता आ जाएगा, मैं समझूंगा आप मेरे गुरु पुत्र हो, मेरे गुरु के पुत्र हो। अश्वत्थामा ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, समझ लो आज मैंने पांडवों को समाप्त करके छोटा सा काम में आपके पास अभी लाकर आता हूँ। जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। रक्षक जिसका गोविंद हो, कन्हैया जिनका रखवाला हो, उन्हें कोई मार सकता है क्या। 5 पांडव के पुत्र एक जगह सोए हुए, लेकिन गोविंद छड़ी लेकर उनकी रखवाली कर रहे हैं। महाभारत को बड़े लंबे से लेंगे तो कथा में पहुंचना है, इसलिए छोटी छोटी पर्चियों से संक्षिप्त की व्याख्या कल करेंगे। आज तो थोड़ा संक्षिप्त में कथा स्थल तक पहुंचते हैं। कौरव पांडव में युद्ध हुआ, विजय पांडव की हुई। पांडव सोए हुए थे। अश्वत्थामा गुरुपुत्र है, उन्होंने कहा मैं अभी तुम्हारे कार्य को करता हूँ। कृष्ण ने कहा कि देखो आज हमारी विजय हुई है, जीत हुई है, आज हमें इस स्थान को छोड़ देना चाहिए। वहाँ 5 द्रौपदी के पुत्र सोए हुए थे। अब 5 जो द्रौपदी के पुत्र सोए हुए थे ना, तो अश्वत्थामा गए और उन 5 द्रौपदी के पुत्रों को सर काट कर एक झोली में भर कर लाए। बोले लो ये पुत्र मैं पांडवों के 5 सर को तुम्हारे सामने रख दिया। और महाराज जिस समय 5 नवजात शिशुओं के
धड़ को वहीं छोड़ा और सिर को लेकर पहुंचे और कहा ये जिस समय वो नवजात शिशुओं के धड़ को उठाया है, छोटे छोटे महाराज भीम का होता, धर्मराज का होता, लेकिन नवजात बच्चे सोए हुए थे चद्दर में और उन्होंने उनका काम तमाम किया। जिसके 5 पुत्र मारे जाए उस माता की परिस्थिति क्या होगी? आप विस्तार करके देखो, द्रौपदी के बार बार विलाप करती है, महाराज रुदन करती है। क्या बिगाड़ा था मेरे उन 5 नवजात पुत्रों ने? गलती हमने की होगी, चलो ठीक है, लेकिन मेरे पुत्रों ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया आज उनके साथ ये स्थिति बनी, जिस माँ के 5 पुत्रों को उनके साथ ऐसा व्यवहार, उनकी मृत्यु कर दी गई हो, उस माँ की क्या स्थिति होगी? ऐसा दृश्य को देखने के लिए लाखों नर नारी आए और महाराज अश्वत्थामा ने देखा ये मेरे से कितना बड़ा अपराध हो गया। मैंने तो 5 पांडवों के सर लेने गया था, आज तो मैंने 5 नवजात शिशुओं के सर ले आया। गांडीवधारी अर्जुन मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे नहीं छोड़ेंगे। गांडीव धनुष हाथ में लेकर मारने दौड़े। अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन हमें मार देंगे, अर्जुन हमें मार देंगे। फिर भी आकाश मार्ग से विशाल ब्रह्मास्त्र को आते देखकर अर्जुन कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर। कन्हैया मुझे बचाओ, मैं ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा। गोविंद ने कहा अर्जुन डरते क्यों हो? कभी कभी विष की औषधि भी विष होती है, कांटे को कांटे से निकालते हैं, लोहे को लोहे से काटते हैं। ऐसे ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से ही शांत करते हैं। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराकर शांत हो गए। अर्जुन दौड़कर अश्वत्थामा के केस पकड़कर खींच कर लाया। लाखों नर नारी के बीच जाकर बोले देवी द्रौपदी तुम्हारे अबोध बच्चों को इस गुरुपुत्र ने अश्वत्थामा ने गुरुदेव के चरित्र पर कलंक खड़ा कर दिया है, गुरुदेव के चरित्र पर कलंक खड़ा कर दिया है। लोगों ने कहा द्रोणाचार्य के पुत्र होकर ऐसा तुम्हारा निष्कष्ट काम, ऊंच निवास नीच कर तूती, इतने ऊंचे पद पर बैठते हो और काम ऐसा करते हो। अर्जुन ने कहा देवी हमारे संविधान के अनुसार मृत्यु का दंड भी देना मृत्यु दंड है। इसने हमारे सोते हुए 5 पुत्रों को मारा, इसलिए संविधान के अनुसार इसके 5 बार इसको मृत्यु देना चाहिए। लेकिन ऐसा संभव नहीं, मरेगा तो एक ही बार। तुम बताओ इसे कैसे मारूं? जमीन में गाड़ कर मारूं, जलती हुई अग्नि में मारूं, उसके शरीर के टुकड़े करूं, अर्थात इसके साथ मैं कैसा व्यवहार करूं? आप बताओ। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, बिना उसके कुछ नहीं करूंगा। आप बतलाइए। मुंचता मुंचता में सा ब्राह्मणों नित राम। ब्राह्मण का छोटा सा भी बालक क्यों ना हो, वो गुरु के समान होता है।
और ब्राह्मणों की कभी भी हत्या नहीं करनी चाहिए, ब्रह्म हत्या लगती है। बोले मैं समझी नहीं, आप मुझे थोड़ा समझाओ। बोले ब्राह्मणों की कभी हत्या नहीं करनी चाहिए। महाराज, अगर ब्राह्मण के द्वारा कोई अपराध हो जाए तो उससे सर के ना उसे छोड़ना भी चाहिए, ना उसे मारना चाहिए। तो बोले क्या करना चाहिए? बोले समाज से अगर उसको आप निकाल देते हो तो मरे के समान होता है। उसके सिर के आधे बाल अगर आप मोड़ के उसको निकाल दो तो मृत्यु के समान हो जाता है। इसलिए ब्राह्मणों को कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जो ब्राह्मणों से अगर द्वेष रखता है, ब्राह्मणों के प्रति उसके हृदय में पीड़ा होती है, तो आने वाली 7 पीढ़ी भी तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को भगवत प्राप्ति नहीं होती, निरंतर नरक में प्रवेश करते हैं। इसलिए ब्राह्मण देवताओं का मुख है। आप प्रणाम ब्राह्मणों को नहीं करते, प्रणाम देवताओं को कर रहे हो। इसलिए ब्राह्मणों से कभी द्वेष नहीं पालना चाहिए, बड़ी श्रद्धा से उनका। बोले आप तो कहते हो इनको मार देना चाहिए और फिर आप कहते हो इनको छोड़ देना चाहिए, अर्थात मुझे समझ नहीं आया। बोले मैंने जो बतलाया आप इसी को करो। पूजिए